नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस मतलब क्या कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो एंडोमेट्रियम में ही बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ वो जो मायोमेट्रियम का लेयर है थैली का, बच्चेदानी का मतलब मस्कुलर लेयर है, उसमें वो एबनॉर्मल ग्रो हो जाती है। अभी जो यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम में जो लेयर बढ़ती है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल वे से, पाथ वे से वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड वो बाहर निकल सकती है, लेकिन जो मायोमेट्रियम में एबनॉर्मल अंदर घुस जाती है उसको बाहर पड़ने के लिए कुछ मतलब पाथवे नहीं रहता है। तो वो वहां पे क्या करती है, इन्फ्लेमेशन बनाती है, इन्फेक्शन बनाती है, वहां पे वो टिश्यू वहीं पे ग्रो हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मायोमेट्रियम का लेयर बढ़ जाता है और वो मायोमेट्रियम का बढ़ा हुआ लेयर आफ्टर दैट यूटेराइन का साइज बढ़ाता है। जो नॉर्मल यूटेरस के साइज 7.6 रहती है वो फिर 12 हो जाती है, 14 हो जाती है, 18 तक हो जाती है। तो वो जो महिला जिसको एडिनोमायोसिस का सामना करना पड़ता है उसको कुछ तो भी फुला फुला सा पेट लगता है, उसको दर्द होता है, उसको ड्यूरिंग द पीरियड उसको बहुत ब्लीडिंग हो जाता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको बहुत दर्द होता है, आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको वो दर्द बहुत महसूस होता है। तो उसका जो दिनचर्या है या उसका रेगुलर लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि दर्द की वजह से वो नहीं चाहती कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। और ये जो महिला रहती है उसको निसंतानता का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि दर्द की वजह से उसको क्वांटिटी उसको नहीं चाहिए ऐसा लगता है। और दूसरी बार की जो एंडोमेट्रियम टिश्यू एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो एबनॉर्मल यूट्रस का साइज बढ़ता है। तो इस केस में बार बार एबॉर्शन भी हो सकता है अगर किसी महिला को एडिनोमायोसिस है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी दवाइयां रहती है। एलोपैथी में लैप्रोस्कोपी करते हैं, लैप्रोस्कोपी से हम लेकिन कितनी बार करेंगे, या एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं, लेकिन ज्यादा पेन किलर खाने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। तो आप आयुर्वेद के वहां पे जाइए, आपके नजदीक के डॉक्टर को दिखाइए। आप उसके साथ पुनर्नवासव ले सकते हैं, सिर्फ खदीरा रेस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ महामंजिष्ठ आदि काढ़ा भी ले सकते हैं। कौन सा भी यूटेराइन टॉनिक है, सिर्फ M2 टोन है या सिर्फ रेस्टोन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का सिर्फ सखी प्राश है, ये भी आप यूज करके देख सकते हैं। तो इससे आपको जरूर फर्क मिलेगा। खाने में परहेज जो संभालना है, तो जो बेकरी के प्रोडक्ट है वो ज्यादा मत खाइए। जो ऑयली रहता है, ज्यादा मतलब फास्ट फूड रहता है वो आप अवॉइड कीजिए क्योंकि उससे अभिसंधि मतलब शरीर में हमारे आम निर्मित होते हैं और उससे भी ये तकलीफ बढ़ती है। और अगर आप ये सब करके भी आपको फर्क नहीं, तो कौन से भी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। तो वो आपका पंचकर्म करेंगे। पंचकर्म में विरेचन अच्छा रहता है क्योंकि वात और कफ की दृष्टि रहती है और रक्त दूषित करता है, तो उसकी वजह से एडिनोमायोसिस होता है। तो हम इसका शोथहर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि पुनर्नवा है, गोक्षुर है, तो ये यूट्रस का शोथ कम कर देते हैं। और विरेचन से रक्त और पित्त की दृष्टि भी कम हो जाती है। मात्रा बस्ती, अस्थापन बस्ती से वात की दृष्टि कम हो जाती है। लेकिन ये करने के पहले डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपको एडिनोमायोसिस की तकलीफ क्यों है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप नजदीक के डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको मुझे मिलना है तो हम पुणे में मेरी भी सलाह ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।